हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। और आज है विसर्जन की रात, तो यहाँ पे विसर्जन हो रहा है, तो यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पे आज प्रसाद भी बांटा जाएगा। तो यही सोच के हम लोग आज रात को सोचे कि हम लोग नीचे आएंगे और सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। विसर्जन का रात है तो सब मोस्ट ऑफ द लोग मतलब आए हुए हैं। मैं पहले भी आई हुई थी, पर मतलब क्या होता है ना, लोग आते रहते हैं, दर्शन करके जाते रहते हैं। पर अभी विसर्जन हो रहा है तो सब आए हुए हैं, तो काफ़ी भीड़ हुआ है। और मतलब इवन खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है। मैं थोड़ा सोची कि दर्शन करने के लिए जाऊंगी, पर इतना भीड़ था तो मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रही थी। और जब पास भी जा नहीं पाई, मैं दूर से बस दर्शन करके आई गणेश जी का। और बस अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन में कर ली हूँ और थोड़ा देर के बाद यहाँ पे प्रसाद बांटा जाएगा, जो हम लोग लेके घर चल जाएंगे। यहाँ खाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो हम लोग ऊपर जाएंगे, घर में खाएंगे। और आयु भी नहीं खाया, तो मैं जाके पहले आयु को खिलाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो प्रसाद में मिला है ये सारी चीज़ें और सीरियसली ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डिलीशियस था। और हो गया है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइज़। और आज का है कुछ स्पेशल थिंग। आज हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, महाबलीपुरम ट्रिप में। और मैंने सुबह उठ के पूजा भी कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं आज विसर्जन करेंगे। यहाँ पास में कोई नदी नहीं है, तो हम लोग महाबलीपुरम रास्ते में विसर्जन करेंगे, फिर हम लोग महाबलीपुरम के लिए निकलेंगे। और हम लोग निकल गए हैं घर से। और देखिए आयु कितना खुश है, उसको बस घुमाओ तो वो खुश रहता है। तो ये है वो नदी। एक्चुअली ये क्या है ना, नदी नहीं है, समुंदर का एक पार्ट घुस आया है नदी की तरह। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढे कि नीचे जाके हम लोग विसर्जन करेंगे, पर ये हमारे जो थे ड्राइवर भैया, उन्होंने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकते, और जाएंगे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको नीचे जाने के लिए, तो आप लोग यहीं से ही विसर्जन करिए। तो मन था नीचे जाके विसर्जन करने का, पर जब नहीं हो पाया तो हम लोग ऊपर से ही विसर्जन करके यहाँ से हम लोग निकल गए महाबलीपुरम के लिए। और हम लोग पहुँच गए हैं महाबलीपुरम। यहाँ से थोड़ा सा ही मतलब रास्ता है महाबलीपुरम के लिए। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कुछ किए नहीं थे क्योंकि हम लोग को विसर्जन करना था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। तो हम लोग आके सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि मम्मा को भी भूख लग रहा होगा, आयु को भी भूख, सबको भूख लग रहा था। तो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट किए, फिर हम लोग पहुँच गए हैं सी सॉल्ट टेम्पल, जो कि ये बहुत ही फेमस टेम्पल है और इतना खूबसूरत टेम्पल है। मैं पहले भी आई हुई थी, नियरली 4 ईयर बैक में गई हुई थी। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग सोचे कि मम्मा आए हैं तो, और हम लोग तो फिर से जाना चाहिए यहाँ घूमने के लिए। हमारे घर से 40 किलोमीटर है, तो पास ही है। तो हमने सोचा कि चलो अभी गणेश जी का विसर्जन कर लेंगे, फिर वहाँ से हम लोग चल जाएंगे घूमने के लिए। और यहाँ पे वो महाबलीपुरम ज़्यादा बड़ा जगह भी नहीं है, छोटा सा जगह है, और एक दिन काफ़ी है उसमें घूमने के लिए। पर मैं जब यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, सीरियसली गाइज, मुझे नहीं लगा कि एक वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ दिखा सकती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा जगह था, इतना अच्छा जगह। तो मैं कुछ भी चीज़ मतलब मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं आप लोगों के साथ ये मैं भी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी या फिर 3 पार्ट में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, मतलब एक जगह नहीं है, हम लोग 2-3 जगह गए हैं और 2-3 जगह का मैं अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये पहला वीडियो है आप लोगों के साथ। और ये देखिए, सीरियसली यहाँ पे आप घुसते ही लगेगा नहीं कि आप लोग इंडिया में आया, मतलब लगेगा कि कहीं आप विदेश में पहुँच गए। इतना सुंदर, इतना क्लीन, मतलब आप कहीं पे भी गंदा नहीं दिखेगा, सब कुछ पूरा क्लीन और ग्रीन, सबसे बहुत अच्छा। मतलब हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, यही कि धूप बहुत ज़्यादा था। और आयु को मतलब धूप से मतलब हम लोग वो कभी निकला नहीं था ना, इसलिए थोड़ा सा उसको भी प्रॉब्लम हो रहा था। और ये है मतलब यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि महाबलीपुर में आप क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज़ था, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख लिए थे हम लोग क्या घूमना है। और अभी हम लोग जाएंगे टेंपल के लिए। यहाँ से थोड़ा सा दूर है टेंपल, काफ़ी मतलब बहुत टाइम लगा हम लोग को, 15-20 मिनट लगा यहाँ से चल के मंदिर तक पहुँचने में। एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती कि कितना किलोमीटर होगा, पर हम लोग को बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले तो धूप बहुत था। तो हम आयु भी धीरे चल के जा रहा था, तो हम लोग फास्ट तो जा नहीं सकते थे, तो हम लोग स्लोली जा रहे थे, तो हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया। पर धूप मतलब यहाँ क्या है ना, चलने में आप लोगों को धूप लगेगा ही लगेगा। अगर कहीं कोई आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपना कैप और सन ग्लासेस घर में बिल्कुल ना भूलें। हम लोग तो अपना कैप घर में भूल गए, बस आयु का कैप ले आई थी, तो वो भी पहना नहीं, वो खोल दिया, उसको इतना गर्मी लगा। तो जो भी आए प्लीज़ कैप और सन ग्लासेस बिल्कुल लेके आए, क्योंकि यहाँ पे धूप हमेशा होता है, बारिश कभी कभी होता है, पर धूप हमेशा होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे आने से पहले। तो हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, अभी एक्चुअली अभी यहाँ सी दिखने लगा है। तो यहाँ से अभी हम लोग, ये जो आप लोग दूर से दिख रहा है ना, वो टेम्पल है, थोड़ा सा दिख रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आयु थक गया तो अभी उसको पेटा हुआ है कंधे पे। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे पता ना,
3 गेट है। पहला गेट में टिकट काटना है, सेकेंड गेट में आप एक एंट्रेंस होगा, यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। थर्ड गेट के अंदर घुसेंगे तब जाके आपको टेंपल आप जा सकते हैं, इस तरह है। तो ये भी अच्छा चीज़ है, मतलब मतलब क्या सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा है। तो ऐसे इस तरह रखा हुआ है। तो और हम लोग पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। और यहाँ से आके इस मतलब इतना अच्छा व्यू था ना, क्या बताऊँ मैं। सी का व्यू बिल्कुल सटा हुआ है सी में मंदिर के बाउंड्री से। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब अब ऐसा लगता है कि मंदिर को पर लगा हुआ है सी। तो ये सीरियसली बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा है। तो अगर कोई यहाँ आ रहा है तो एक चीज़ तो है, आपको व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा है टेंपल। ओ माय गॉड, ये बहुत पुराना टेंपल है और बहुत ही अच्छा से मतलब मेंटेन करके रखा गया है। और सबसे अच्छा क्या बात है, मतलब आप जब अंदर जाएंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर रुक गए सी को देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए मंदिर तरफ चलते हैं। ये था मंदिर। और मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब मंदिर जाएं तो प्लीज़ पास से जाके देखें, क्योंकि इसका सब कुछ मतलब आप पास से देखेंगे तभी इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनाए गए हैं पत्थर से, मतलब मंदिर में ही बनाया हुआ है। तो वो मतलब वही ही इस मंदिर का खासियत है। तो अगर आप दूर से देखेंगे ना, ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि हाँ हर मंदिर जैसे पत्थर का मंदिर हर सही भी लगता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप पास से जाके देखेंगे तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली वैल्यू, मतलब मंदिर का वैल्यू। इतना अच्छा काम किया गया। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी पास से। बहुत सारी चीज़ें बनाए गए हैं, तो सब तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी कि कितना अच्छा से वो बनाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब से, मतलब बहुत पुराना से बनाया गया है और आज तक भी वो अच्छे से मतलब है चीज़ें जो आप लोग देख सकते हैं।
मंदिर के पूरे चारों तरफ नंदी जी का बनाया गया है मूर्ति, और मतलब ऐसे लग रहा है ना जैसे नंदी जी पूरा मंदिर को जगे हुए हैं, इस टाइप का मतलब बनाया गया है। मतलब इतने सारे नंदी जी है ना, देखिए आपको देख सकते हैं साइड में, देखिए मतलब जो उसका बाउंड्री है उसमें नंदी जी का ही बनाया गया है। तो ये देखिए बनाया हुआ है सारा, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें मूर्ति बनाया गया है। एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती किस किस चीज़ें का मूर्ति बनाया गया है, पर बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग गाइड हायर करते ना तो वो सारा चीज़ बताते, पर हम लोग को यहाँ पे कोई गाइड मिले नहीं। अगर गाइड मिलते तो हम लोग ज़रूर जान पाते कि एग्जैक्टली ये मंदिर का मतलब क्या क्या चीज़ें बनाया गया है। तो ऐसा है ना, अगर आप इस टाइप का जगह को आते हैं तो गाइड का बहुत ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ को समझना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, हम लोग को एक चीज़ देखने को मिल गया, मतलब तालाब जैसा है और उसके अंदर शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग जैसे दिख रहा है क्योंकि वो पानी से ढके हुए थे, तो हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि वहाँ पे अंदर में क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वो जगह है, और हम लोग जब पास में गए तो हम लोग को लगा कि ये शिवलिंग ही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसे दिख रहा था। पर पानी के जैसे आप देख सकते हो वो पानी से ढका हुआ है, तो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं कि अंदर में शिवलिंग है या फिर और कुछ है, तो वो बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर लग तो रहा है कि शिवलिंग ही होंगे अंदर, और अंदर जा नहीं सकते। तो हम लोग आ गए हैं रिटर्न, और वहीं जगह पे खड़े हैं और देख रहे थे सी, और हम लोग को मिल गए यहाँ पे बेच रहे थे, शंख बेच रहे थे, और पल्स जो होते हैं वो बेच रहे। पता पल्स मतलब हम ऐसा, मैं पहली बार देख रही हूँ, देखिए ऐसा लगा हुआ है, तो मैं पहली बार देख रही थी, मेरे लिए बहुत नया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर हम लोग यहाँ से खरीदे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोड साइड में बेच रहे, वो ओरिजिनल होगा या नहीं एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट भी मिल रहे हैं। तो पर देख के अच्छा लगा। पर आपको आगे मैं दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली वो चीज़ें कहाँ पे मिल रही है, ओरिजिनल चीज़ें, वो भी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो हम लोग के यहाँ घूमना हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे रिटर्न बाहर में क्या है ना, ये तो सीध हम लोग अंदर से देख रहे थे, तो यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर से हम लोग सी बीच जाएंगे, और सी बीच जाके हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर बैठेंगे। देखते हैं धूप तो बहुत ज़्यादा है, बैठना होगा या नहीं मालूम नहीं, पर हम लोग ज़रूर जाएंगे। और ये है वो रास्ता, देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रहा है आपको ग्रिल का, ये इसके अपोजिट मंदिर है, और ये लग के है रोड वहीं पर ही है, मतलब ऐसे देखो बालू वाला रोड है, वहाँ पर जाना है, और जाके सीधा वो ये पूरा सीधा जाता है सी बीच को। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दुकान भी लगे हुए थे, तो मुझे लेने का बहुत मन करता, बहुत महंगा था, पर मैं और पता है हम लोग ना बार्गेनिंग में बहुत ही ख़राब है, तो हम लोग बार्गेनिंग कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसी जगह से चीज़ें कम खरीदें, पर जो बहुत अच्छा रहता है वो ले लेते हैं। पर हमेशा हम लोग हमेशा ऐसा हुआ है कि हम लोग वो चीज़ खरीदे हैं, और कुछ टाइम के बाद ही वही सेम चीज़ हम लोग वहीं पर ही कम रेट में मिलता है, देखते हैं, जो कि हम लोग खरीद ले रहते हैं, तो दोबारा खरीदने का मतलब उसमें ही अफसोस जाता है कि अरे यार इतना पैसा ज़्यादा दे दिए। तो ऐसा होता है हम लोग के साथ, अक्सर ऐसा होता है, तो हम लोग यहाँ से चीज़ें खरीदना थोड़ा सा प्रीफर नहीं करते हैं। पर अगर कोई अच्छा सा बार्गेनिंग कर सकता है कोई, तो वो यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल भी रहा था। आज मैं सुबह 3:30 बजे से उठी हुई हूँ, और मैं इतना जल्दी में रेडी हुई, सारा काम ख़त्म करके मैं अपना ईयरिंग पहनना भूल गई, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ आते टाइम कि मैं अपना ईयरिंग पहनना भूल गई। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं से एक ईयरिंग खरीद लेती हूँ। हाँ मुझे पता है मैं ज़्यादा पैसा देने वाली हूँ, पर स्टिल मुझे लग रहा है कि मुझे खरीद लेना चाहिए। और वहाँ देखते देखते मुझे मिल गया आयु के लिए एक घड़ी। ये ऑफकोर्स मुझे ये सस्ते में मिला, ये पता है 50 रुपीज़ में। मुझे बिलीव नहीं होता कि 50 रुपीज़ में भी चीज़ें मिलती है। तो ये घड़ी 50 रुपीज़ में मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो आयु कर लेते हैं, क्योंकि वो मतलब 1-2 दिन ही रखेगा घड़ी, उसके बाद वो तोड़ देता है, तो इसीलिए मैं मतलब ज़्यादा महंगा वाला घड़ी नहीं खरीदी। तो हम लोग पहुंच गए हैं सी बीच, और ऐसा कुछ नज़ारा है बहुत अच्छा। एक्चुअली इतना क्लीन मैं सी बीच कहीं देखी नहीं हूँ, अब बहुत अच्छा क्लीन था। और आयु पूरा टायर्ड हो गया, इसलिए इतना धूप था ना, वो इतना टायर्ड हो गया, मतलब वो बिल्कुल अब उसको घूमने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना धूप हो रहा था ना, उसको बिल्कुल घूमने का मन नहीं था। और इवन वो गोदी में भी रहना नहीं खोज रहा था, और वो बोला था बस मुझे मेरी मम्मी गोदी करे। और मैं एक सैंडल ऐसा पहन के आई थी कि मैं खुद चल नहीं पा रही थी, तो उसको गोदी करके चलना पॉसिबल नहीं था, कि मैं इतना गंदा वाला डिसीजन ली कि मैं हाई हील पहन के आ गई। यहाँ पे हाई हील बिल्कुल पहन के मत नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल स्लीपर पहनो, या फिर फुल जो शूज़ होते हैं ना वो पहनो, वो बेस्ट है। अगर सी बीच में नहाना वाना है तो खोल लो शू और फिर नहाओ धोओ, जो करना है करो, पर सैंडल कभी भी नहीं पहनना चाहिए। मैं सैंडल पहन के आ गई हूँ, और मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। और मैं एक बार क्या ना सोची कि चलो हाथ में पकड़ के सैंडल में चल लूँगी, और इतना धूप में मेरा पाँव जलने लगा, तो मैं वो भी कर नहीं पाई। तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं गोदी करूँ, फिर भी
कि अभी वो रहा ही नहीं आयु, तो मैं फिर भी उसको गोदी करके थोड़ा दूर लेके गई। फिर मैं हमारा सबसे ज़्यादा मतलब गलती हुआ कि हम लोग अम्ब्रेला नहीं लाए। अम्ब्रेला लाते भी तो बहुत अच्छा था। कैप तो नहीं लाए, सनग्लासेस लाए थे पर कैप नहीं लाए, तो जो कि हम लोग को बहुत धूप रहा था। पर आयु के लिए मैं कैप भी लाई थी, सनग्लासेस भी लाई थी, पर फिर भी उसको धूप लगता। हम लोग को सीरियसली हम लोग को अम्ब्रेला लाना ही था, तो वो नहीं लाए, तो वो सबसे बड़ा मतलब गलती हो गया, जिसकी वजह से वो आयु को भी बहुत दिक्कत हो गया। तो सो गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये ट्रिप के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो देखने के लिए। एंड टिल देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू।